अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट 2 एचसीएफ एंड एलसीएम। ये ग्रेड 5 मैथमेटिक्स है। इसमें हम यूनिट 1 पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियोस लेक्चर्स मैंने दे दी है आपको वो। अब आज हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम यूनिट 2, जो कि आपको पेज 30 पे मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एचसीएफ के होंगे या एलसीएम के। तो पहले हम पढ़ेंगे कि ये एचसीएफ क्या है, इसके लिए फाइंड करने के कितने तरीके हैं यहाँ पे इस बुक में, तो वो सीखेंगे। ठीक है, पहले आप इसमें देखिए ये 3 लेटर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एच सी एफ। इसमें इस एफ का मतलब है फैक्टर, इस सी का मतलब है कॉमन, और एच का मतलब है हाईएस्ट। ठीक है, ठीक है, इसको आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए फैक्टर क्या होता है। फिर हम फैक्टर्स निकालने के बाद 2-3 नंबर्स का फैक्टर निकालने के बाद आप कॉमन उसमें निकालेंगे। उस कॉमन में से आप सबसे हाईएस्ट जो ग्रेटेस्ट लार्ज वैल्यू होगी वो लेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये मतलब है। फैक्टर से स्टार्ट लेते हैं। फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, ये फैक्टर मैंने पहले क्लास 4th के जो पूरा किताब में पढ़ा चुका हूँ आपको, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करके दिया है कि आप उसको देख सकते हैं कि फैक्टर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा आसान तरीके से रिवाइज करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, 12 है, तो अब 12 के साथ हम क्या करेंगे। यहाँ देखिए 12 के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हम 12 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो कितने नंबर्स ऐसे हैं जिसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन में लिख के 12 बना सकते हैं। तो आप देखिए 1 12, 1 मल्टीप्लाई 12 से 12 आता है। फिर आपके पास जो है 2 मल्टीप्लाई 6, फिर है 3 मल्टीप्लाई 4। अब दोबारा 4 मल्टीप्लाई 3 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो एक दफ़ा ये हो गया। तो यहाँ देखिए ये जितने भी ऐसे नंबर्स हमें मिल गए जिसको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख के 12 बना सकते हैं, हमें 12 मिल सकता है, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 12 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और फिर इसके बाद 6 है, और फिर 12 है। तो यहाँ याद रखें ये जो 1 है ये हर नंबर को जो है आपको फैक्टर में मिलेगा, और इटसेल्फ अपना आप भी हमेशा आपको फैक्टर्स में मिलेगा। ठीक है, लेकिन फैक्टर्स का इन अदर वर्ड्स ये मतलब भी है कि अगर आप 12 के साथ क्या करें, 12 को आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप 12 को ऐसे कौन से नंबर्स है जिसको आप इस पे डिवाइड करें 12 को, तो आपको वो जो रिमाइंडर मैंने बताया था वो ज़ीरो रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर मैं 1 से स्टार्ट लूँगा तो 1 पे इसको जब डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मैं ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँगा कि हमें ये मिले, या इससे कम मिले। तो मैंने 1 मल्टीप्लाई 12 जब किया तो मुझे 12 मिला। इसको माइनस करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 1 जो है ये 12 को डिवाइड कर रहा है। तो जो नंबर एक दूसरे इंटीजर को नंबर को डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, तो इसका मतलब है वो इस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, इस तरह आप देखें तो 1 हमें मिल गया, 1 इज़ द फैक्टर। ठीक है, अब 12 को जब मैं 2 पे करूँगा तो मैं देख रहा हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 6 मुझे 12 मिल रहा है, तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया 2 पे। जब 12 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है 2 भी इसका एक फैक्टर है। इस तरह मैंने 12 को डिवाइड किया 3 पे तो मुझे मिला 3 टाइम 4 12, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो 4 इज़ आल्सो अ फैक्टर। ठीक है, जब मैंने 3 इज़ आल्सो अ फैक्टर, ये नंबर इसका फैक्टर होगा। जब मैंने 4 पे चेक किया तो 4 पे भी ये डिवाइड हो रहा है। अब मैं इसको 4 पे चेक करूँगा तो यहाँ आप देखिए 12 को आप 4 पे डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये 3 टाइम कर ले तो ये 0। ठीक है, तो 3 इज़ आल्सो अ फैक्टर एंड 4 इज़ आल्सो अ फैक्टर, तो 4 भी एक फैक्टर बन गया। यहाँ में साइड में आपके सामने ये 1 भी बन गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4। अब मैं जब 12 को 5 पे करूँगा तो यहाँ देखिए मैं 12 को जब 5 पे करूँगा तो 5 टाइम 2 10 आएगा, और ये रिमाइंडर 2 रह गया। ठीक है, तो रिमाइंडर हमें 2 मिला।
तो हमें जब रिमाइंडर 2 मिला तो इसका मतलब है ये 5 पे कंप्लीट नहीं हो रहा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। तब जब हम 6 पे करेंगे तो 12 को जब 6 पे करेंगे तो 2 टाइम्स 6 12 आएगा, तो इसका मतलब ये 6 पे ये डिवाइड हो गया, तो 6 इज़ आल्सो फैक्टर। अब जब मैं 7 पे करूँगा तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर रह जाएगा। फिर 8 पे करूँगा, 9 10 पे करूँगा, फिर जब मैं 12 को 12 पे करूँगा तो इसका मतलब ये बना कि आपने इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 हुआ, तो ये कंप्लीट डिवाइड हुआ 12 पे, तो इसका मतलब ये 12 इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ 12। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, अब मैंने फैक्टर्स कि दो तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि एक तो ये कि आप इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में जिन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बना के लिख सकते हैं तो वो तमाम इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा ये कि ये कंप्लीट डिवाइड होगा इस पे। तीसरा तरीका ये कि जिस नंबर के टेबल में ये आएगा तो वो फैक्टर कहलाएगा। अब 12 1 के टेबल में आएगा, यस 1 12 12, 12 2 के टेबल में आता है, यस 2 6 12, 3 के टेबल में आएगा, यस 3 4 12, 4 के टेबल में आएगा, यस 4 3 12, इस तरह 6 के टेबल में भी आएगा और इस तरह 12 12 के टेबल में भी आएगा। तो जिस टेबल में या जिस नंबर के टेबल में ये आएगा तो वो नंबर भी इसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब हमने दो नंबर्स के फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, एक 2 है और एक 4 है। तो यहाँ देखिए फैक्टर्स ऑफ 2, तो फैक्टर्स ऑफ 2 को लिखना, फैक्टर्स ऑफ 2, फैक्टर्स ऑफ 2 यहाँ लिखे आप, एक तो 1 है और एक 2 है। इस तरह फैक्टर्स ऑफ 4, तो 4 के फैक्टर्स लिखे, तो 4 1 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे हो रहा है, 3 पे नहीं होगा, 4 पे। तो यहाँ देखिए इस में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, वो चीज़ ये है कि आपने जब इसके फैक्टर्स निकाले तो आपको जो फैक्टर्स मिल गए वो फैक्टर्स आप देखिए उसमें कुछ कॉमन नज़र आए। कॉमन का मतलब ये है जो दोनों में मौजूद हो, तो इसका मतलब ये है ये यहाँ पे 1 दोनों में है, 2 यहाँ पे है, दोनों में अवेलेबल है, तो 4 यहाँ पे है लेकिन वहाँ पे नहीं है, तो कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 4 वो क्या है, वो है 1 एंड 2। अब इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, तो हमने लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको शॉर्टली हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ मैंने लिखा HCF। इन दोनों में हाईएस्ट 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 और 4 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है। ये इसका क्या मतलब बना कि जब 2 और 4 दो नंबर्स है, मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा एक नंबर बता दो जो इन दोनों को डिवाइड भी करे और वो हाईएस्ट हो। अब देखिए 4 इसको डिवाइड कर रहा है, 4 4 को डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 4 को भी, लेकिन 2 से बड़ा ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। सो एक ऐसा नंबर है 2 जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है और उस नंबर 2 से हमारे पास कोई दूसरा बड़ा नंबर नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो डिवाइड भी करे, कॉमन भी हो, दोनों को डिवाइड भी करे, कॉमन का मतलब दोनों को डिवाइड करे और उससे हाईएस्ट नंबर भी ऐसा ना हो जो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके कुछ तरीके हैं, वो तरीके ये है कि आप इसको फैक्टर्स मेथड से भी कर सकते हैं, इस तरह फैक्टर्स निकाल के आप इसको बना सकते हैं, लेकिन इसके कुछ और तरीके भी है। एक तरीका ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, किसी नंबर का। और इस तरह जो है इसके बाद आपके पास डिवीजन मेथड भी है कि आप HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को डिवीजन मेथड से कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था HCF का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस पे डिटेल से क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।